गाजा में इजरायल और हमास के बीच जारी जंग कब रुकेगी, इसे लेकर अभी पुख्ता तौर पर कोई कुछ कहने की स्थिति में नहीं है। इजरायल के लिए सबसे बड़ी चुनौती ये है कि हमास के चुंगल से अपने नागरिकों को छुड़ाना। इजरायल ने गाजा पर चारों तरफ से दबाव बनाकर अपने बंधकों को छुड़वाने की कोशिश जरूर की थी, लेकिन वह नाकाम रहा। गाजा में जारी लड़ाई के बीच अमेरिका ने इजरायल और हमास के बीच एक संभावित डील की तरफ इशारा किया है। अब ऐसे में ये एक बड़ा सवाल है कि क्या इजरायल और हमास के बीच चल रहा ये युद्ध थमने के कगार पर है। आइए समझते हैं। एएफपी की खबर के अनुसार डोनाल्ड ट्रंप ने कुछ दिन पहले ये कहा था कि 20 जनवरी को बतौर राष्ट्रपति के तौर पर शपथ लेने से पहले वो चाहेंगे कि इजरायल और हमास के बीच एक समझौता किया जाए। सूत्रों के अनुसार हमास भी ये मान चुका है कि वह इस लड़ाई को लंबे समय तक जारी नहीं रख सकता है। ऐसा इसलिए भी क्योंकि लेबनान में उसके सहयोगी हिजबुल्लाह की हालत पहले से काफ़ी कमज़ोर हुई है। वहीं दूसरी तरफ सीरिया सरकार से मिलने वाली मदद भी अब पहले की तरह जारी नहीं है। ऐसे में उसके लिए इस लड़ाई को लंबे समय तक जारी रख पाना संभव नहीं है। आपको बता दें कि पिछले साल 7 अक्टूबर को हमास ने इजरायल पर हमला करके उसके 251 नागरिकों को बंधक बना लिया था। अब इस युद्ध को 1 साल से ज़्यादा का समय हो गया है और हमास के कब्जे में अभी भी 96 बंधक है। इजरायली सेना के अनुसार जो बंधक अभी भी हमास के गिरफ्त में है उनमें से 34 की मौत हो चुकी है। वही हमास के अधिकारी ने एएफपी को बताया है कि इस समझौते की शर्तों में सीज फायर को लागू करना और इसके बदले धीरे धीरे बंधकों की रिहाई का प्रस्ताव रखा जा सकता है। 6 सप्ताह के चरण में सैकड़ों फिलिस्तीनी कैदियों के बदले इजरायली नागरिक बंधकों और महिला सैनिकों को रिहा किया जाएगा। पहले चरण में इजरायली सेना की निगरानी में गाजा शहर और उत्तर में विस्थापित निवासियों की क्रमिक वापसी होगी, जबकि दूसरे चरण में कई फिलिस्तीनी कैदियों के बदले इजरायली पुरुष सैनिकों की रिहाई होगी, जिनमें लंबी सजा वाले कम से कम 100 कैदी भी शामिल होंगे। एक और अनसुलझा मुद्दा ये है कि इस युद्ध के बाद गाजा पर किसका शासन चलेगा, क्योंकि इजरायल ने बार बार कहा है कि वह हमास को फिर कभी इस क्षेत्र पर शासन करने नहीं देगा।